Why can so many students or learners who are just beginners in English understand English, but when it comes to speaking, they feel hesitate? They just think that they can't speak any word in English. Their mind goes blank at that time. So why is it happens with them, and what is the proper solution for this problem? So about this, I'm gonna talk about in this video. So stay connected till the very end. Actually, guys, it's raining outside, so that is why I have to make my video inside. Sorry for the inconvenience. But in today's video, I'm gonna talk about that how could you fix this problem. So firstly, I have to analyze this problem. Okay, so how is this happens with all of the learners? For example, you're going to the gym 4 times in a week. Okay, and after the gym, you just train your arms. You are not training your leg, you are just training your arms. So after that, what will happen? Your legs would be weak, your arms would be strong, but when it comes to your legs, you feel weak. Okay, you feel weak. For example, guys, अभी मैं आपको हिंदी में समझाती हूँ कि आप डेली जिम में जाते हो, ओके, और जिम में जस्ट आप वो एक्सरसाइजेस करते हो जो कि आपकी आर्म से रिलेटेड है, आप वो एक्सरसाइजेस नहीं करते जो कि आपके लेग्स से रिलेटेड है। तो क्या होगा, आपकी आर्म से ज़्यादा स्ट्रांग होगी एज़ कम्पेयर टू योर लेग्स। बट हमारी बॉडी को फिट रखने के लिए, फॉर कीपिंग फिट आवर बॉडी, वी हैव टू डू बोथ एक्सरसाइज रिलेटेड टू आर्म्स एंड ऑल्सो फॉर योर लेग्स। ओके, सो इसीलिए ऐसा ही जो कुछ भी है वो हमारी इंग्लिश में है। अगर हमें इंग्लिश को सीखना है तो हमें लिसनिंग के साथ साथ स्पीकिंग भी करनी होगी। If you are just doing your listening, if you are just listening videos related to English but you are not speaking, so your English is not gonna improve. आपकी इंग्लिश इम्प्रूव नहीं होने वाली है जब तक आप लिसनिंग के साथ स्पीकिंग नहीं करती। सो यू हैव टू स्पीक आउट इन इंग्लिश एज मच एज यू कैन। इफ़ यू आर लिसनिंग एनी वीडियो इन इंग्लिश, सो ट्राई टू talk about that video, or try to describe that video in English in your own words. Try to make sentences up related to that video. This is how you're gonna learn English. So try to learn the process of describing anything in English. If you have watched anything in English, or if you have watched anything in Hindi, so try to describe that thing in English. Try to learn about the process of describing, which should be in English. Okay, सो गाइज़, ये उसी एग्जाम्पल के रिलेटेड है जो कि मैंने आपको पहले वीडियो के स्टार्टिंग में बताई थी कि हम जिम जाते हैं, जिम में जस्ट हम आर्म्स के रिलेटेड एक्सरसाइज कर रहे हैं बट लेग्स के रिलेटेड नहीं कर रहे हैं। तो क्या होगा, हमारी आर्म्स स्ट्रांग होंगी, लेग्स वीक हो जाएंगी, लेग्स वीक महसूस करना शुरू कर देंगी। तो इसीलिए दोनों के रिलेटेड एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है। वैसे ही हमें सिर्फ लिसनिंग ज़रूरी नहीं है, स्पीकिंग भी ज़रूरी है अगर इंग्लिश को सीखना है। अभी मैं ये नहीं कह रही कि हमें राइटिंग और रीडिंग को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करनी है उनको भी, बट पहले हमें अपनी स्पीकिंग और लिसनिंग पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। सबसे पहले लिसनिंग, देन स्पीकिंग, लिसनिंग स्पीकिंग। ओके, अगर आपने कोई पर्टिकुलर टॉपिक को लिसन कर लिया है, देन उस टॉपिक के रिगार्डिंग आप बोलने की कोशिश कीजिए, उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश कीजिए। चाहे आप रॉन्ग सेंटेंसेस बना रहे हैं, मतलब कि गलत वे में सेंटेंसेस बना रहे हैं, मतलब क्या कहते हैं कि ग्रामर का स्ट्रक्चर, ग्रामर्स के रूल्स के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो आप सही से नहीं यूज़ कर रहे, बट यू आर मेकिंग सेंटेंसेस दैट्स इनफ फॉर यू। और ये प्रॉब्लम भी इसीलिए रेज होती है कि आप इंग्लिश को अंडरस्टैंड क्यों करते हो, स्पीक क्यों नहीं कर पाते। अंडरस्टैंड इसलिए कर पाते हो क्योंकि आप लिसनिंग ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हो, और बोल क्यों नहीं पाते, क्योंकि आप स्पीकिंग नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट पुटिंग योर एफर्ट्स। So I have to end this video because it's raining outside a lot, so that is why I would not be audible for you properly, so that is why I have to end this video. So if you have got something, or if you have got any idea from my video, so please subscribe my channel and like my video and share it as much as you can. Thank you.